तेरे को लग गया किसी आदमी से पैसे मांगे ना, तुम्हारी माँ दूंगा। तेरे किस बात की कुमारी है? तेरी माँ क्या क्यों है वापस? तेरे को वहाँ से बड़ी साड़ी से भगाया था। तो ये जो ऑडियो आप सुन रहे थे वो सहकारी मंत्री है। पूरा प्रशासन लिपापोती करने में तुला हुआ है, कोई कुछ नहीं सुन रहा है। एसडीएम यहाँ से झूठी रिपोर्ट कर रहा है कि माल उठ गया है। कम से कम अभी 1500 डंपर लमसम और माल भरा जाएगा। ये हिंदुस्तान जिंक ने 70 करोड़ रुपए का बकरा काटा है और ये बकरा किन कुत्तों में बटा है, उन कुत्तों का मैं नाम नहीं लूंगी। ये कानूनन भी ये अपराध है और अपराधी है, इनको भी जेल जाना पड़ सकता है। हिंदुस्तान जिंक के डायरेक्टर को और इनको व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर ये लोगों के संपर्क में आएगा, पशुओं के संपर्क में आएगा बारिश आने के बाद, तो लगभग 80% कैंसर होने के चांसेस रहते हैं इसमें। किसी व्यक्ति, किसी मासूम की लाश में उद्योग हो और भारत का विकास हो, हमें ऐसा विश्व गुरु नहीं बनना। साहब सब कुछ वैध तरीके से कीजिए। ये महाराणा प्रताप की धरती में क्या मुर्दों की जो है संख्या बढ़ाने का प्रयास वेदांता कर रहा है। अरावली की पहाड़ियों को अवैध तरीके से कटवाने के लिए हिंदुस्तान जिंक ने 70 करोड़ रुपए का बकरा काटा है और ये बकरा किन कुत्तों में बटा है, उन कुत्तों का मैं नाम नहीं लूंगी। लेकिन देखिए, सदियों पुरानी अरावली पहाड़ियां आपके सामने हैं, जिसे काट काट कर खोद के रेलवे के लिए इस्तेमाल किया गया। और चलो ठीक है, रेलवे के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन डंपिंग यार्ड नहीं था। तो हिंदुस्तान जिंक अपना ये देखिए काला काला जो दिख रहा है, चमक रहा है, ये ज़ेरो फिक्स है। ये ज़ेरो फिक्स डंपिंग यार्ड ना होने के कारण खोद के यहाँ पे ज़ेरो फिक्स मिला दिया गया है और हिंदुस्तान जिंक के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन विधायक जो है, कलेक्टर साहिबा जो है, यहाँ के जो आला अधिकारी हैं, वो चुप क्यों हैं? क्योंकि 70 करोड़ का बकरा जो कटा है वो सबके थाली में बटा है ना। और अगर थाली में बटा है तो कैसे बोलेंगे, तब तो मुँह खिलाएंगे। ये चित्तौड़गढ़ झालामान जी की ये धरती है, धरोहर है। और यहाँ पे ऐसी कहा जाता है कि सीता माता का एक धर्मस्थली है, जहाँ पे सीता माता समा गई थी। आज भी वो धर्मस्थली इन्हीं पहाड़ियों में है। रामायण काल का इतिहास है इन अरावलियों में समेटा हुआ। लेकिन यहाँ बकरा कटता है 70 करोड़ रुपए का। हिंदुस्तान जिंक काटता है वो बकरा और फिर कुत्तों में बांट दिया जाता है, तो कुत्ते चुप हो जाते हैं। उन कुत्तों का नाम मैं नहीं लूंगी, जो कुत्ता होगा वो जान जाएगा और जनता भी जानती है बखूबी। अब मैं कशिश सिंह बघेल इन अरावली की आवाज़ बनकर आपके सामने हूँ और ये जो ज़ेरो फिक्स मिल रहा है इन प्राकृतिक स्थानों में, वो आपके सामने है। अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो कल चित्तौड़गढ़ का इतिहास भूलने के लिए आप सब तैयार हो जाइए। तो अब इस हिंदुस्तान जिंक के 70 करोड़ के बकरे के जो पीछे का इतिहास है, उसको जानने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक जी भी जुड़ चुके हैं। अपना परिचय दें हमारी जनता को। सबसे पहले तो आपने मुझे आपके इस टीवी चैनल पर बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बाकी हिंदुस्तान जिंक के ठेकेदारों ने और हिंदुस्तान जिंक के जो लोग हैं जिन्होंने ठेका दिया कहीं और का और माल डंप कर दिया हमारे बड़ी साली में जी, तो उसमें 10 लाख मीट्रिक टन जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो जहरीला है, जिसमें एसिड की मात्रा है और जो मानव जीवन के लिए बहुत घातक है, वो पूरे हमारे इस बेल्ट में शिकारवाड़ी हो, चाहे राइंगपुरिया है, स्कूल है, हमारा अम्बावली है, आतर है, यहाँ आसपास में डंप कर दिया। तो ये गलत है और मैं तो कह रहा हूँ इसके लिए तो सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये सारा मलबा उठना चाहिए। देखिए 12 लोगों ने उस दिन किया, 28 और हैं। आज तक मेरे पास 40 की लिस्ट है। अगर ये मलबा नहीं हटा तो 40 लोग आत्मदाह करेंगे। मैं कह रहा हूँ मैं तो सबसे पहले करने वाला मैं होऊंगा। क्या ये तरीका संवैधानिक रहेगा? यह असंवैधानिक है। इसका कारण है, आप जानते हो कि हिंदुस्तान जिंक हो गया, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, इनसे सब लोग डरते हैं। अब क्यों डरते हैं तो आपको मालूम है, मैं क्या बताऊँ इसके लिए क्यों डरते हैं? ये संविधान से ऊपर नहीं है, लेकिन आजकल आप जानते हो पैसे का सिस्टम है। आज कितने सांसद चले गए आपके सामने। अरे जनता नुकसान जाए खड्डे में, जनता को क्या लेना देना उन लोगों से जो देश में राज कर रहे हैं, अमित शाह और मोदी जी को, इनको जनता से क्या लेना देना। ये कानूनन भी ये अपराध है और अपराधी है, इनको भी जेल जाना पड़ सकता है। हिंदुस्तान जिंक के डायरेक्टर को और इनको व्यवस्था करनी पड़ेगी। अनिल अग्रवाल को जेल जाना पड़ सकता है। अगर उसका नाम डायरेक्टर में है, उसका नाम मालिकाना हक है, तो उसको भी जाना पड़ सकता है। देखिए, हम आपके सामने एविडेंस रख रहे हैं। ये पत्थर डाल के इसको दबा दिया। देखिए, यहाँ पे पत्थर डाल के ज़ेरो फिक्स जो जहर है जिंक का, वो डाला गया है जी, हमारे सामने ही देखिए।
जी बताइए। एजीएम तहसीलदार ये सब गलत रिपोर्ट कर रहे हैं। हमको दिखाया गया यहाँ से माल खोद दिया है, लेकिन ये माल इतनी गहरे में पड़ा है, ये लगभग 10 फीट है, और यहाँ से गलत रिपोर्टिंग की जा रही है कि वहाँ माल खत्म हो गया। ये देख लो, ये स्थिति है, ये छुपा रहे हैं लोग, और ये ठेकेदारों की मिली भगत है। शासन और प्रशासन दोनों मिले हुए हैं इसमें। इनको पता नहीं है कि ये माल छुपा है, को दबाया जा रहा है। ये जिंक के आदमी है, ये जिंक की रिपोर्ट। अगर आप ये बताइए, जो लोग कह रहे हैं कितने फिट यहाँ पे जो है ज़ेरोफिक्स मिला हुआ है? ये कितने फीट है ये हमको नहीं आइडिया, हमें जब बाद में मालूम चला तो हमने यहाँ से मटेरियल हटाने का काम चालू किया। अब ये एक्चुअल में जो जानता होगा कितना खड्डा है वही बता सकता है। मतलब आप गड्ढे करते जा रहे हैं, हम नहीं करते जा रहे हैं, हमने नहीं करा। जो यहाँ जो पहले हो चुके हैं वो उनके हैं, हम तो केवल सपोर्ट करने के लिए यहाँ से हटाने के लिए आए। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रही थी, हम कितने लोगों फीट आप गड्ढे? नहीं पता, वो नहीं आइडिया, हमें नहीं आइडिया ना। हमें आइडिया होता था पहले बुक डिक्लेयर करते कितना मटेरियल है। अच्छा, आपको भी आइडिया नहीं है? हमको नहीं आइडिया, हमको क्योंकि ये साइड पे था ही नहीं ना। तो आप खोदते जा रहे हैं, आपको मिलता जा रहा है ऐसा? तो देखिए इस प्रकार से लिपापोती करने में तुला हुआ है, पूरा प्रशासन लिपापोती करने में तुला हुआ है, कोई कुछ नहीं सुन रहा है। एजीएम यहाँ से झूठी रिपोर्ट कर रहा है कि माल उठ गया है। कम से कम 15 फीट माल और पूरे में बिछा हुआ है, कम से कम माने तो भी अभी 1500 डंपर लमसम और माल भरा जाएगा। माल ले जाए, वहाँ भी देखेंगे आगे। अगर आज से डंपर और नहीं बढ़ते हैं तो कल से अनशन पे वापस बैठेंगे हम। ज़ेरोफिक्स का जहर जो है वायरस की तरह फैल रहा है। अभी बड़ी सादड़ी से ये जहर हटाया नहीं गया था कि खुद विधायक के गृह क्षेत्र में, गौतम जी के गृह क्षेत्र में ही ये जहर फेंका गया है। अब मुझे नहीं पता कि उनके संज्ञान में ये बात है या नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये देखिए विद्युत क्षेत्र में हम खड़े हैं, जहाँ पे चोरी छुपे जहर जो ज़ेरोफिक्स का है, बड़ी सादड़ी में 30 दिन से आंदोलन हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और चोरी छुपे खुद जो विधायक जी हैं, गौतम जी, उनके गृह क्षेत्र में इसको फैला दिया जा रहा है। यानी एक वायरस से कम नहीं है। कोरोना वायरस भी हट सकता है, लेकिन लगता है कि ज़ेरोफिक्स वायरस जो है जहर की तरह फैल रहा है। और जब खुद विधायक के गृह क्षेत्र में फैल रहा है और उनके संज्ञान में मामला नहीं है, अभी तहसीलदार आए, पूरा देख के गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ यहाँ पे आश्वासन देते हैं कि 6 दिन बाद हो जाएगा। 30 दिन तक बड़ी सादड़ी में नहीं हुआ तो कहाँ से तत्काल उनके गृह क्षेत्र में हो जाएगा। और यहाँ कुछ लोग बताते हैं कि हम छोटी मोटी मशीन भी चलाते हैं तो फ़ोन आ जाता है विधायक का। अब उनके ही गृह क्षेत्र में इतना बड़ा अवैध तरीके से काम चल रहा है तो वो क्यों चुप बैठे हैं? उनकी चुप्पी का कारण क्या है? मंत्री महोदय की जानकारी में ये चीज़ है, संज्ञान में ही ये डाला गया है। बाकी मेरी खुद की जेसीबी गांव में भराव करती है। एक तालाब है कटसाना तालाब के नाम से, वहाँ रात को हम 12:30 बजे अगर 1 बजे भी मेरी जेसीबी जाती है तो 15 मिनट में तहसीलदार, बीडीओ, तहसीलदार, एसडीएम और थाने की गाड़ी तैनात होकर वहाँ आ जाती है। 15 मिनट लगते हैं। और सुबह मॉर्निंग में लगाते हैं, मॉर्निंग में अगर 6 बजे भी लगाते हैं संडे देख के, तो तहसीलदार, थाना की गाड़ी नहीं आती, उससे पहले तहसीलदार आके वहाँ खड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर इतने डंपर यहाँ अगर मलबा पड़ा है तो उनकी निश्चित मेरी जानकारी से, जब तक मेरे नॉलेज में है, उनकी जानकारी में सारा काम हो रहा है। अच्छा। बाकी तो यहाँ एक पत्ता भी उनके बिना नहीं हिलता है। ठीक है, इनके भरोसे मत रहना तुम। या चोटागिरी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और माते तेरे को मैंने कहा था, उस गाड़ी को तेरे मेरे गांव का जान करके उसके तूने लठा लगाए थे। तेरी तुमको तेरा माजना है ना, पुलिस होने पे शर्म आएगी तेरे। किसी कुमारी में मत रहना। और वो विष्णु किधर है अपना, जो माता लक्ष्मण के क्या गाड़ी के यहाँ क्यों गया? अरे तू गया रे, तभी तो वो मेरे को कह रहा है। बाकी कोई कहेगा कोई आदमी यहाँ से लकड़ों से रहना। मेरे को लग गया किसी आदमी से पैसे मांगे ना, तुम्हारी तेरे किस बात की कुमारी है? तेरी माँ क्या क्यों आया वापस? तेरे को वहां से बड़ी साड़ी से भगाया था तो क्यों आया? शर्म नहीं आती माँ तेरे को? छोटे एक आदमी से मेरे पता लग गया ना, मेरे एरिया में पैसे मांगे, किसी को फालतू टच किया है ना, यही इलाज करेंगे साले का। नौकरी खराब करना मेरे को भी आती है, इनके भरोसे मत रहना कि हमारा हाथ रख देंगे जो कुछ भला हो जाएगा। शानदार जी, ये मैं पब्लिकली मेरे को क्यों कहना पड़ रहा है जो देख लो। यहाँ तुम्हें लेकर के आए जो इसलिए नहीं, मेरे एरिया के लोगों की तो चोटागिरी करने के लिए नहीं लाया तुम्हें। आप इस बात की कुमारी है तेरे तो ये क्या कर और बोल, मेरे को पहले भी नजर नहीं आया था। ये जो ऑडियो आप सुन रहे थे वो सहकारी मंत्री हैं, बीजेपी के सहकारी मंत्री हैं, जिनके बयान है। एक पुलिस वाले को ऐसा वो कह रहे हैं कि जो आपने सुना, माँ बहन की गाली दे रहे हैं। पूरा मामला क्या है पहले हम जान लेते हैं। ये मामला यहाँ एक स्टॉक चलता है मंत्री जी का नाम बताइए। गौतम तक मंत्री जी के जमीन में, इनके फादर के नाम से जमीन है, उसमें स्टॉक चलता है। तो कभी इन्होंने कुछ कहा या उन्होंने कुछ सुना होगा, तो फिर उस आवेश में, और एक पुराना कांड और है, ये अपने कोई
एक कोई लेडीज़ वाला मामला था पहले, क्या मामला था? वो कोई नेगड़िया की कोई लेडीज़ लेके भग गया था। उसका पूरा मेरे पास बायोडाटा थे नहीं, लेकिन उससे खपा होके एक लक्ष्मीलाल कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल रीडर है, पहले वो वहाँ काम करता था बड़ी साड़ी, वहाँ से स्थानांतरण करवा के वापस वो लाइन में चला गया। वापस वहाँ से वो लाइन से वापस यहाँ डूंगला आ गए थे। एक तो वो मामले से खपाते और दूसरा ये स्टॉक वाला मामला से खपाते। ये जो जिंक का ये हुआ, ये नहीं, ये एक स्टॉक था, रेती बजरी का अवैध स्टॉक था, इनकी ज़मीन में चलाता था कोई। हाँ। इस ऑडियो की पुष्टि तो हम भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जितने ग्रामीण हैं उन्होंने ऑडियो मुझे दिया है कि कहते हैं कि जो सहकारी मंत्री भी हैं और यहाँ वर्तमान विधायक भी है गौतम जी, उनका ये ऑडियो है कि अगर कोई अवैध काम चल रहा होता है उसको रुकवाने के लिए पुलिस प्रयास करती है, थोड़ी सी भी ईमानदारी दिखाती है तो पुलिस वालों का ये हाल होता है। शब्द माँ बहन वाले आपने सुन लिए, और उनकी जो स्त्री उनकी जो पत्नी है उनके लिए भी अगर ऐसा कहा गया है, पुष्टि तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन जो वायरल ऑडियो है वो जो अगर कहा गया है तो बहुत ही शर्मनाक है। और इस पूरे नारी सम्मान के साथ साथ आप प्रशासनिक सोचिए, प्रशासन को ये लोग क्या समझ के रखते हैं कि मतलब कोई अगर थोड़ी सी तरीके से कार्रवाई कर दे तो आप उनकी स्त्रियों को, उनकी पत्नियों को, नारियों के प्रति इतना दुर्व्यवहार, इतना गलत सोच रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 2016 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे नोटबंदी की थी, तब कहा था कि जितना काला धन है वो वाइट हो जाएगा। तो भाजपा के पास शायद ऐसी कोई वॉशिंग मशीन है जिससे जो भ्रष्टाचार है वो शिष्टाचार में बदल जाता है। लेकिन वर्तमान में हम यहाँ चित्तौड़गढ़ के खसरा नंबर 49 में खड़े हैं, जहाँ पे बड़ी सादड़ी जो कि 40 बीघा ज़मीन है, जो कि नगर पालिका के जो चेयरपर्सन है विनोद कंठलिया, उनके जो बेटे हैं उनके नाम पे है। और आपको बता दें यहाँ पे जो दावे किए गए थे कि जो ट्रक है उनके द्वारा यहाँ से जो रासायनिक पदार्थ है उसको बाहर निकाला जाएगा, लेकिन अब तक यहाँ पे देखिए ये पूरी काली ज़मीन जो है इसको फेयर एंड लवली की तरह चमकाने का प्रयास तो किया गया है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन के द्वारा, लेकिन यहाँ पे रासायनिक पदार्थ अभी भी है, जिसके कारण जो है ग्रामीणों को नुकसान होगा और यहाँ तक कि हमने जो बीमारियाँ आपके सामने रखी हैं वो होंगी। अब हम जानेंगे किस प्रकार से यहाँ पे जो दावे किए गए थे कि ट्रक जो है लगातार इन रासायनिक पदार्थों को बाहर ले जाया जा रहा है, क्या वाकई ले जाया जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? जी बताइए, क्या जो ट्रक है वो चल रहे हैं? जैसे भी सर 2-3 ट्रक चल रहे हैं, 4-5 2-3 ट्रक निकाल रहे हैं, बस लिपापोती कर रहे हैं। बारिश से पहले जो दावे किए गए थे कि यहाँ पे पूरा रासायनिक पदार्थ जो है हटाया जाएगा, क्या वो हटा सकते हैं? देख 100 डंपर लगाएंगे, 100 के बजाय 10-20 ही डंपर ही नहीं आ रहे हैं। अच्छा। ये लिपापोती के लिए मशीनें खड़ी कर रखी है, लिपापोती की जा रही है, सारा काम। यानी बारिश आते ही जितना भी रासायनिक पदार्थ है वो पानी में मिल के आप लोग को नुकसान पहुँचाने की 100% यहाँ गारंटी हो सकती है? हाँ हो सकती है, बीमार होंगे। कितनी गहराई तक है सर 50 फीट 50 फीट तक ये पूरा जेरो फिक्स जो है वो रेलवे वाला ले गया पहले माल। देखिए इनका कहना यह है कि पहले रेलवे वाले जो है इस मिट्टी का उत्खनन करते हैं, रेलवे में उस मिट्टी का अवैध तरीके से फिर उसको मिट्टी का जो है इस्तेमाल करते हैं रेलवे के कामों में। अब जो गड्ढा हो जाता है, हाँ, तो वो भरपाई करने के लिए आपको बता दें कि ज़ेरो फिक्स जो है उसको भरने के लिए ज़ेरो फिक्स जो मटेरियल है हिंदुस्तान जिंक का, उसका इस्तेमाल करके पाट दिया जाता है, फिर फेयर एंड लवली की तरह यहाँ पे लीपा पोती की जाती है और पत्थर से ढाक दिया जाता है। लेकिन जब सच सामने आता है तो ये भी कहते हैं कि हम ट्रक के द्वारा जो है जितने भी रासायनिक पदार्थ है उसको बाहर निकालेंगे बारिश के पहले, ताकि ये जो पदार्थ है वो पानी मिश्रित होकर जहर न बने। लेकिन ये भी झूठा साबित हो रहा है। बारिश आने के पहले भी यहाँ पे ट्रक जो है बंद पड़े हैं, जैसे भी मशीन जो है तरीके से खुदाई नहीं कर रही है, ये लोकल का कहना है। यानी पूरे तरीके से यहाँ पे झूठा शासन, भ्रष्टाचार चल रहा है और जल्द से जल्द जैसे ही बारिश होती है यहाँ पे आपको बता दूं पूरे तरीके से ये जो रासायनिक पदार्थ है वो मिश्रित होगा भूजल में। और आप भी कुछ कहना चाहोगे? ये यहाँ पे करीब 20 बीघे पे ये मिट्टी पड़ी हुई है, ये जहरीला पदार्थ, और यहाँ जैसी बारिश होगी और 40 बीघे पे पड़ी हुई है करीब जो ये जैसी बारिश होगी ये पानी सारा पिंडरीबाद में जाएगा। पिंडरीबाद में पानी जाएगा तो वहाँ की जितने भी मछलियाँ वगैरह सारी मर जाएगी, जो जीव जानवर सारे मर जाएंगे, खेत खराब होंगे, ये बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और यहाँ का प्रशासन सोया हुआ है, राजनेता भी सोए हुए हैं, उनको अभी तक कोई जून तक नहीं है हिली उनके कान में। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी बारिश से पहले इसको यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा बहुत बुरा होगा, भगवान कभी उनको माफ़ नहीं करेगा। आज हम
वेदांता द्वारा फैलाए एक ऐसे जहरीले जमीन में खड़े हैं जहां के नीचे, जिस जमीन के नीचे सिर्फ जहर ही जहर भरा है जो आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। महाराणा प्रताप की धरती में अगर मृतकों की लाशों की जो ढेर लग जाएगी तब क्या प्रशासन जागेगा। आपको बता दें यहाँ पे जो है आप पूरा देख पा रहे हैं, ये जो जमीन है पहले यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा था और इस गड्ढे को भरने के लिए जहर का इस्तेमाल किया गया है जो कि हिंदुस्तान जिंक का जहर है, जिसके कारण आपको बता दें अगर समय रहते इसे खाली नहीं किया गया तो यहाँ जितने भी लोग आपको आसपास दिख रहे हैं, जितनी भी यहाँ आबादी है वो मरने के कगार में आ जाएगी। और जैसे भी जो बड़े बड़ी समस्या होती हैं जैसे कि अस्थमा, कैंसर और जितनी भी बड़ी बीमारियां होती हैं, स्किन रिलेटेड बीमारियां होती हैं, वह सब होगी क्योंकि ये जो जहर है वो पानी में घुलेगा। बरसात आते ही ये पूरे पानी में जो है गंदगी फैलाएगा, प्रदूषण फैलाएगा और अगर इस पानी की बूंद एक भी किसी के शरीर में जाती है तो यहाँ आपको बता दूं जो गांव वाले हैं उनकी लाशों की ढेर लग सकती है। और आपको बता दें डंपिंग करने से पहले यहाँ कोई भी लीगल टेंडर नहीं लिया गया है, ये सब कुछ यहाँ पे अवैध है। और अनिल अग्रवाल जी जो कि वेदांता के मालिक हैं, जहाँ पे आपको बता दें कि 27% गवर्नमेंट भी शेयर रखती है, ऐसे स्थान पर आपको बता दें इस तरह से अवैध काम चल रहा है। अब सरकार सिर्फ कॉर्पोरेट से चल रही है। आपको बता दूं कि आपको लगता होगा ना कि बीजेपी या फिर कांग्रेस जो है सरकार चला रही है, लेकिन भारत देश में अब ऐसा लगने लगा है कि सिर्फ बिजनेसमैन जो है सरकार चला रहे हैं। और अब मैं जनता से बातचीत करके जानूंगी कि किस प्रकार की यहाँ चीजें चल रही है। आप लोग कब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला धरना हमारा 26 मई को हुआ था। जी जी। तो आप ये बताइए यहाँ पे किस प्रकार से अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसके कारण आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हो? दिक्कत ये है, सबसे बड़ा ये बहुत बड़ा जहर है जी। अगर ये लोगों के संपर्क में आएगा, पशुओं के संपर्क में आएगा बारिश आने के बाद तो लगभग 80% कैंसर होने के चांसेस रहते हैं इसमें। उसके बाद पैरालिसिस, कई तरह की बीमारियां होती है। तो अगर ये बीमारियां हो गई तो आने वाली जो ये पीढ़ी है, नस्ल है इस 25 किलोमीटर एरिया में वो लगभग खत्म हो जाएगी और जितनी भी जमीन है वो सारी बंजर हो जाएगी। यकीनन इसका सबसे बड़ा गुनाहगार जिंक है और जिंक के खिलाफ हमको कार्रवाई करनी है और प्रशासन भी इसमें एक बराबर गुनाहगार है क्योंकि इसको ध्यान नहीं रख पाया और आंखें मूंद कर बैठा रहा और ये गलत काम यहाँ के लोग सरकार द्वारा, यहाँ के जो भी स्थानीय विधायक है उनके द्वारा किया गया और पूरी इस मिली भगत में वो शामिल है। और उन्होंने का नाम बताइए? गौतम जी तक और वही है और उनके संज्ञान में है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी अभी तक निभाई नहीं है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभाते तो ये इतना बड़ा हमारा जो पहाड़ नुमा हमारे ऊपर व्रज प्राप्त हुआ है वो नहीं होता। तो क्या लगता है गौतम जी अभी तक क्यों आप लोग की आवाज नहीं बन पा रहे हैं? ऐसी क्या कमी आ रही होगी, आपको क्या लगता है? वो खुद इसमें शामिल है, मंत्री खुद इसमें शामिल है, वो कैसे कार्रवाई कराएंगे? प्रशासन भी उसमें शामिल है, प्रशासन के ऊपर दबाव बना रखा है क्या कोई काम नहीं हो, कोई कुछ नहीं हो, जनता को मारने के लिए छोड़ दिया है। केवल वोट लेने आते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो पिछले कितने दिनों से आप लोग धरने पे बैठे हैं और कितने अधिकारी आप लोग के पास मिलने जुलने आए हैं, बताने आए हैं कुछ? हमारे पास जो भी अधिकारी आ रहे हैं सिर्फ हमारे को लॉलीपॉप दे करके जाते हैं। अच्छा। और माननीय कलेक्टर महोदय भी आई थी और हमारे जो कुछ लोग 4 लोग जो अनशन पे भूख हड़ताल पर बैठे थे तो दबाव के कारण वो यहाँ आकर के उन्होंने अनशन तुड़वाया और अनशन तुड़वाने के बाद में हमको वादा किया कि आपको ये मिट्टी उठवा लेंगे और कुछ डंपर उन्होंने चलवाए, लेकिन 2 दिन तक वो बड़े डंपर चले, 100 से 125 उनकी संख्या रही, लेकिन उसके बाद वापस वही हाल। बस ये लोग बारिश आने का इंतजार कर रहे हैं और ये बड़ी सादरी की जनता को जहर देना चाहते हैं, बस ये प्रशासन कर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बड़ी सादड़ी जो है आपको बता दो चित्तौड़गढ़ के अंदर आती है और चित्तौड़गढ़ किसके नाम से जाना जाता है? मैं और आप पूरा भारतवर्ष जानता है कि महाराणा प्रताप की धरती में क्या मुर्दों की जो है संख्या बढ़ाने का प्रयास वेदांता कर रहा है और इसमें रसूखदार मिले हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल इस धरती से, इस वीरों की धरती से मैं उठा रही हूँ कि ये जो मैं खड़ी हूँ, यहाँ तक कि जिस धरती पे खड़ी हूँ ये जहरीली हो चुकी है। यहाँ पे आपसे महिलाओं से बातचीत करके जानूंगी कि अगर आने वाले समय में कहीं ना कहीं इनके बच्चे नहीं रह जाएंगे, इनकी पीढ़ी खत्म, इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी, तो क्या अनिल अग्रवाल जी जो है जो उद्योगपति बनते जाएंगे और इन गरीबों की जो है पूरी नस्ल खत्म होती जाएगी? आप लोग बताइए किस प्रकार से दिक्कतें हो रही है? ये दिक्कत गई है, मिट्टी खराब है, जो आई देखो बात है, जो पानी बैठे तो कोई तो पड़ी, जो मारता हाथ टूटी गयो। अच्छा। हाथ टूटी गयो, 2-3 बकरिया भी मरी गई। अच्छा। ने 2 मंजिल वे जतरो ऊंडो खाड़ो करीने पसे मेटल नाख्यो तो कोई। बताइए क्या करे थे? पूरा खेत में यात्रे नतरे 2 बीघा पे मिट्टी नहीं मिली। अच्छा, ये बताइए मासूम आपके बच्चे हैं, अगर बताइए ये जहरीला पानी उनके शरीर में जाता है तो क्या दिक्कत होगी?
मर जाए मरेला को नहीं मना छोड़ काम 2 लाख से ज्यादा आबादी होगी यहाँ पे, मान सकती हूँ ऐसा मैं जी। खेत हमारे पास में है, गाय भैंस बकरियां सब बन जाती है, पानी आकर बच्चे बच्चे सब मरेंगे, भैंस ढाने मरेंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी ये घर उठना चाहिए। जी अम्मा, आप कब से हो कि आपकी उम्र क्या होगी लगभग? 75 साल। 75 साल की उम्र में कभी ऐसा देखा है जो आज आप देख रहे हैं? नहीं देखा। पहले के टाइम में कैसा था? पहली बारिश देखी है। अच्छा, पहली माँ कैसे नहीं देखी। अब ये देखिए यहाँ पे जय जवान जय किसान के नारे लगाए जाते हैं, तो अगर किसानों के जो फसल बर्बाद होती है तो उससे जो नुकसान होगा, क्या सरकार उसका बेड़ा उठाने को तैयार है? आप लोग बता रहे थे क्या बेड़ा उठाना की उन्होंने काम में सब बेड़ा घर करने का काम किया, बेड़ा कौन उठाएगा जी? और ये सबसे बड़ी कुछ पैसों के चंद पैसों के लालच में हजारों जिंदगियों का जिन्होंने दाव पे लगाया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो क्या वेदांता लेगा? क्या इस बड़ी साड़ी की प्रशासन लेगी? या बड़ी साड़ी के जो विधायक कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो लेंगे? अच्छा, तो उनको आजकल सरकार आप देखते हो, चाहे प्रधानमंत्री के लेवल से हम देखें, चाहे विधायकी लेवल में, इतना ज्यादा उद्योगपतियों का वर्चस्व क्यों हो गया है? क्या लगता है? उनको फंडिंग की जाती है, दोनों पार्टियों को फंडिंग की जाती है। मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं बोलूंगा, दोनों पार्टियों को फंडिंग बराबर। ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को फंडिंग मिलती है इलेक्शन लड़ने के लिए, इसलिए इनके दबाव में। इसलिए दबाव में इनके आगे कोई बोल नहीं सकता है। जिनके आगे अगर बोले तो टिकट कट जाता है। अगर प्रशासन और नेता इसको मलबे को उठाना चाहता तो आज लगभग 1 महीने से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, और प्रशासन और नेता इसके खिलाफ अगर जागरूक होते तो ये 5 या 10 दिन में उठा सकते थे। प्रशासन में भी इतनी ताकत है और नेता और मंत्रियों में भी इतनी ताकत है कि इस मलबे को 5 या 10 दिन में यहाँ से गायब कर सकते थे, लेकिन वो 6 दिन का जो आश्वासन देके गए मंत्री जी, उस 6 दिन के आश्वासन पे भी वो खरे नहीं उतरे और जनता को सिर्फ उसमें मूर्ख बनाया गया कि ये 6 दिन में यहाँ से मलबा साफ हो जाएगा, लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं हुआ और आज 1 महीना हो गया है, तब तक भी ये मलबा इसी धरती पे पड़ा हुआ है। मतलब देखिए, यहाँ पे विधायकों में बहुत तगड़ा डर बना हुआ है। अगर आप विधायक पद में बैठ के किसी भी सीमेंट फैक्ट्री, चित्तौड़गढ़ की जितनी भी सीमेंट फैक्ट्री है, उनके खिलाफ बोलते हो तो अगला टिकट आपका कट जाएगा, पत्ता साफ आपका। मतलब उद्योगपति चला रहे हैं चित्तौड़गढ़ को, उद्योगपति चला रहे हैं, नेता नहीं चला रहे ना, उद्योगपति चला रहे हैं। उद्योगपति नेता है इसमें क्या बोलना, उद्योगपति नेता है। सबसे बड़ा एक्सपोज हुआ है चित्तौड़गढ़ की धरती से कि ऐसा भी होता है कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं, सिर्फ आपके यहाँ चलाते हैं फैक्ट्री उद्योगपति। अब उद्योगपतियों का जमाना है, अडानी, अंबानी, अनिल अग्रवाल हो, सब अब चलाएंगे देश को और नेता बैठेंगे टिकट बचाने को। बस यही चल रही है। और मैं चाहती हूँ धरातल से यहाँ खड़े होकर मैं कशिश सिंह बघेल बतंगड़ के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ रासायनिक पदार्थ छोड़े गए हैं, जल्द से जल्द, क्योंकि बारिश आज या कल आ सकती है, और हमारे साथ जो व्यक्ति, जो शख्स आज मौजूद है, वो आई पॉपी फिल्म 2025 आप देखिएगा, जिन्होंने अफीम के लिए पहल की थी, किसानों के लिए पहल की थी, आज वो व्यक्तित्व हमारे साथ मौजूद है। इनकी फिल्म गूगल पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। अपना परिचय दे सर। मांगीलाल मेघवाल बिलोट, किसान पुत्र शिक्षक जी। मेरे अफीम किसानों का एक संगठन है जो मालवा और मेवाड़ में अफीम की खेती है, उसके लिए भी बात कर रहे हैं, और दिल्ली की टीम का जलामान की धरती पे स्वागत है जी। जहर, ये जिस मिट्टी पे अपन खड़े हैं, यहाँ पे खड्डा नहीं था, रेलवे ने इसको खड्डा किया, रेल विभाग ने इसको खड्डा किया, 40 गज ऊंडा खड्डा किया, और इसको खड्डे को वापस भरने के लिए जिंक का जो अपशिष्ट है, उस जिंक को तोड़ बट्टा कर कुरा करके इस खड्डे को वापस पाट दिया। तो मतलब जालामान की धरती को, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की धरती को, जालामान की धरती को महाराणा प्रताप ने अपने मेवाड़ को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, जो सबके सामने अकबर को हरा दिया। तो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, जालामान ने क्या कुछ नहीं किया। उस धरती पे खड्डा खोदा गया, खड्डे को खोद करके जहर भर दिया गया। 1 महीने से ये हमारे भाई लोग, 1 महीने से मंत्री महोदय, कलेक्टर महोदय, हम बुरे ही नहीं कर रहे हैं, सीधी बात तो बोलेंगे। मैं छोटे स्कूल में छोटा मास्टर हूँ, यदि आज नहीं बोला तो फिर क्या मास्टर था भाई, सीधी बात है। भगत सिंह ने कहा था, सुखदेव ने कहा था, राजगुरु ने कहा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अगर मैं वो बात आज नहीं बोला तो फिर मैं क्या मास्टर रहा, मैं किसको पढ़ूंगा और क्या पढ़ूंगा? मैं सिर्फ भगत सिंह को पढ़ाया करूँ। भगत सिंह जी ने ये कहा, सुखदेव जी ने ये कहा, राजगुरु जी ने ये कहा, और जहाँ पे जिंक जैसा जहर आ जाए फिर भी मैं देखूँ मेरा टिकट या ट्रांसफर या फिर और कोई प्रेशर के डर से चुप रहूँ, तो फिर आने वाली पीढ़ी गूंगी और मानसिक गुलाम पैदा होगी। और इस गूंगी और मानसिक गुलामी को तोड़ने के लिए आप दिल्ली की जो टीम आई है, उनका दिल से धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहोगे अम्मा?
आप रो रहे हो? रोइए मत, बताइए। लकड़ी के टके टके चल रही हैं, पड़ गया, घुट गया, और क्या हो रहा, और की मरबाब से और कही है जी, हैं मरबाब से और कही है जी, है भाई यो उतरो कहाँ चीज यो अड्डे अड्डे उड्डू लाला ने अड्डे कहाँ बसायो, कड़ी ओठे ले जाता या वहाँ का उठे ही रबा देता जी, हैं, तो अड्डे लाना ही न था तो जी। तो अच्छा अब का मार बाप में कई फायदो कहता है एक ही दाना आजी सूरी फेर दे या मजदूरी फेर दे जी आजी धरती आजी हो जावे, सही बात है अशान को कई बात जी। नहीं तरह है जो इन मर्दान फरो उठाओ ना आगो ले जाओ बापड़ा मनक मेरी ठाणे टेटा मर गया, एक दो अड्डे पड़ गया है, बेटा मर गई, ये अड्डी ने बकरिया टेटा वाला मर गया, कई कई बकरियां 2-4 बकरियां मर गई है, तो मान लो आप ये ओशान कहा करा है, यो अड्डे अड्डे कहाँ बतायो, रेल के बीच से कहाँ बतायो। सिर्फ लोगों को गुमराह किया है। भीड़ देख के उनको ये लग रहा है कि माहौल खराब हो रहा है, इसलिए हमसे पूछा क्या करना है, एफआईआर लिखी, हमने एफआईआर लॉन्च कराई, लेकिन कभी तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, सिर्फ गुमराह करके चले गए और किसी पर कोई गिरफ्तार नहीं, क्योंकि इस रेलवे में एक्शन है राजाराम मीणा करके, उसको पता है कि डम किया गया, लेकिन वो कह रहा है हमको डराया गया, इसलिए हम, अगर तुमको डराया तो आप रिपोर्ट करते, क्या रेलवे का पुलिस नहीं है, लेकिन सिर्फ वो आंखें बंद करके बैठे थे, सिर्फ पैसों की भूख थी, बंडल मिले होंगे, इसलिए हजारों लोगों की जिंदगी को दाव पर डाला है। जी, तो कुल मिलाकर मैं पूरे इस वार्ता के बाद यही कहना चाहूंगी कि क्या वेदांता का हिंदुस्तान जिंक अनिल अग्रवाल जी जिसके मालिक जालिक हैं, आपसे सवाल धरातल से पूछना चाहूंगी कि क्या लाशों को बिछाकर आपका उद्योग खड़ा हो रहा है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान जिंक के इस रासायनिक पदार्थ से जो मवेशी मर रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, अगर ये मर रहे हैं तो इनकी लाशों पर ही तो उद्योग होगा। तो मेरा निवेदन है कि आप, वैसे अनिल अग्रवाल जी को सभी जानते हैं, आपके नाम पे किताबें छपती हैं, लोग अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो आपसे पहले सीख लेता है। हम मानते हैं कि उद्योगपतियों का बहुत बड़ा योगदान है भारतवर्ष में इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, लेकिन मुझे और ना ही किसी को मंजूर होगा कि किसी व्यक्ति, किसी मासूम की लाश में उद्योग हो और भारत का विकास हो। हमें ऐसा विश्व गुरु नहीं बनना साहब, सब कुछ वैध तरीके से कीजिए, लीगल करिए, हम आपका सहयोग करेंगे, इलीगल करेंगे तो हम धरातल से आवाज उठाएंगे।